हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट बेसिक सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इन प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्ट क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक सिग्नल्स, या फिर अगर बेसिक वेवफॉर्म्स हैं तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकते हैं। बेसिकली इन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन वो है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर सपोज मेरे एक टाइम के फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि एफ एस को कैसे निकाला जाता है टाइम के फंक्शन से, और अगर सपोज इस टाइम के फंक्शन में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है, तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो उसमें कोई डिफर नहीं आएगा। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ बस सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर सपोज मेरा यहाँ पे एफ टी प्लस अनदर फंक्शन होता है एफ टी वन, और उसका ट्रांसफर फंक्शन एफ एस प्लस एफ एस वन, और ओवरऑल में के वन या के टू या के अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो सेम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन में भी के वन के टू और के से मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। इसे कहते हैं हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मतलब है अगर सपोज सबसे पहली चीज जो हम एक अगर फंक्शन लिखते हैं तो उसमें बेसिक यूटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यूटी जानते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल, सिंगल स्टेप का 1 मैग्नीट्यूड का, टाइम इज ग्रेटर देन पे पॉजिटिव पे 1 रहता है और नेगेटिव पे 0 रहता है। इसको देख सकते हो, टाइम ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव टाइम में 0 रहता है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन पे फंक्शन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये है कि इसकी जो नेगेटिव टाइम की वैल्यूज है उनको एलिमिनेट करने के लिए, अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड वेवफॉर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यूटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शंस में। इस फंक्शन का मेरे को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम वही एफ एस होगा। अब इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मतलब है सपोज एक फंक्शन है मेरा ऐसा, उसको मैंने बस टाइम के साथ शिफ्ट किया, एफ टी इज दिस और एफ टी माइनस टू इज दिस, मीन्स 0 की वैल्यू 2 पे आ जाएगी, 1 की वैल्यू 3 पे आ जाएगी। ये टाइम 2 से शिफ्ट हो गया। तो इसका अगर मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है कि इसका एफ एस है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम शिफ्ट 2 का हुआ है तो वो होगा ई की पावर माइनस 2s। अगर टाइम शिफ्ट ए का है तो ई की पावर माइनस ए एस एफ एस, और टाइम शिफ्ट अगर 2 का है तो ई की पावर माइनस 2s से मल्टीप्लाई होगा बस, और एफ एस सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले था। इसका प्रूफ हम लोग देख सकते हैं। देखो, अगर सपोज मैं एफ टी माइनस ए को के मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी टी माइनस ए के हो जाएगा, और डी टी यहाँ से क्या हो जाएगा, डी के, क्योंकि कांस्टेंट है, और टी इज इक्वल्स टू ए प्लस के हो जाएगा अगर इसको मैंने के माना है। इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी माइनस ए ई की पावर माइनस एस टी डी टी, इससे मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि ये 0 टू इन्फाइनाइट के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो एफ टी माइनस ए ई की पावर माइनस डी टी। अब टी माइनस ए को हमने अज्यूम किया था के से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर दिया ए प्लस के से, टी इज इक्वल्स टू ए प्लस के। ई की पावर माइनस ए एस क्या है इसमें, अगर मैं डी टी को भी डी के से रिप्लेस कर दिया, इस इंटीग्रल की बात करूं तो इस इंटीग्रल के लिए ए एस का फंक्शन कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। ई की पावर माइनस ए एस 0 टू इन्फिनिटी एफ के ई की पावर माइनस ए के डी के, जो कि मेरा एफ के यू के का ट्रांसफॉर्मेशन या लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो इसको मैं एफ एस से लिख सकता हूँ। तो मेरा क्या होगा फाइनली, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस, जो हम लोग ने यहाँ एनालाइज करा था कि अगर टाइम में शिफ्ट हो रहा है किसी वैल्यू का तो वो ई की पावर माइनस ए एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। क्लियर। एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। अब सपोज हम रिवर्स कर रहे हैं, मीन्स अगर मैं एफ टी के साथ एक ई की पावर एक्सपोनेंशियल की टर्म का मल्टीप्लाई जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में बस ए का माइनस ए का डिले या फिर ए के साथ एडिशन। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं हम, एफ टी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन, ये दोनों टाइम के साथ टाइम की फंक्शन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ई की पावर माइनस ए प्लस टी। और इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन देखें तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी में एस प्लस ए की टर्म आ रही है, तो ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो गया, एफ एस प्लस ए का। एफ एस प्लस ए का ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे तो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी।
तो एफ टी की माइनस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस प्लस ए। क्लियर। अगर टाइम में शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ए के साथ और एस के साथ वो ऐड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे अगर टाइम के साथ हम शिफ्ट कर रहे थे तो वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ अगर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ शिफ्ट हो रहा है। स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी से मतलब सपोज किसी फंक्शन में टाइम के फंक्शन है उसमें ए से मल्टीप्लाई करा, या फिर सपोज जैसे मेरा एफ टी डिफाइन है यहाँ पे, अगर मैं एफ टू टी डिफाइन करूँ तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये प्रीवियसली 1 था तो ये 2 हो जाएगा ट्वाइस, तो ये 2 की वेव फॉर्म बन जाएगी। तो एफ टू टी मीन्स 0 के इंस्टेंट पे वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एफ टू टी वो हो जाएगा। तो इस एफ टू टी का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो 1/2 एफ एस बाई 2, यहाँ पे ए ले रखा है तो इसका आप प्रूफ देखेंगे। सेम वही ए टी को अज्यूम कर लो के डी टी हो जाएगा डी के बाई ए, और इसका हम लोग एफ के का या एफ ए टी का ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो वो एफ ए टी की माइनस एस टी डी टी। ओवरऑल सारी टी की वैल्यूज को कैसे रिप्लेस कर दो, एफ के ई की पावर माइनस एस के बाई ए डी के बाई ए, मीन्स एक तो 1/a का एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन और फ्रीक्वेंसी की शिफ्ट में भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में भी 1/a का मल्टीप्लिकेशन, तो एफ एस बाई ए और 1/a। क्लियर। तो अगर यहाँ पे टाइम के फंक्शन में मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ या स्केलिंग करता हूँ तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में 1/a एफ एस बाई ए। ये प्रॉपर्टीज हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे बाद में। अच्छा, 2 और प्रॉपर्टीज हैं जिनके प्रूफ में नहीं जाऊंगा, बुक में दे रखी है, बट उसको हम लोग एग्जाम्पल से एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि अगर टाइम डिफरेंशिएशन अगर हम करें किसी फंक्शन का, मैं अगर टाइम में डिफरेंशिएशन करता हूँ उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है तो डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस एफ एस माइनस एफ जीरो नेगेटिव आएगा। देखो चलो डी वाई डी टी से अगर मैं करता हूँ तो एस एफ एस मेरे को समझ में आता है, ये एफ जीरो नेगेटिव कहाँ से आया। अच्छा, कभी एनालिसिस किया है कि अगर t+2 मेरा एक सपोज कोई फंक्शन है, उसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ मीन्स डी एफ बाई डी टी अगर करूँ तो डी टी बाई डी टी 1 और ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अगर सपोज ये 2 की जगह 3 होता है 4 होता है कुछ भी होता, ये हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं डी टी बाई इसका वापस इंटीग्रेशन करता था तो इंटीग्रेशन के टाइम पे हम लोग कांस्टेंट ऐड करते थे, वो कांस्टेंट इसलिए ऐड करते थे क्योंकि हमें अननोन वैल्यू नहीं पता होती थी। सेम चीज यहाँ पे, जब भी हम टाइम डोमेन में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एस एफ एस उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन एक एफ जीरो माइनस जीरो नेगेटिव उसकी इनिशियल वैल्यू या फिर एक कांस्टेंट की तरह मल्टीप्लाई होगा, ये मतलब सम या ऐड होगा, जो कि जिसको कि हम लोग वैल्यू अनडिफाइंड है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सी से डिफाइन करते हैं जब हमें इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्लियर। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, अब मैंने टाइम में डिफरेंशिएशन किया तो मेरे को इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज आएगा। अब अगर सपोज फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएशन कराना चाहते हैं हम लोग तो टाइम में क्या करना पड़ेगा। अगर टाइम के फंक्शन, अगर मेरा कोई फंक्शन है जो टाइम का है उसमें मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, टी से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मेरा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका मेरे को -1 ऑफ डी वाई डी एस मीन्स अगर सपोज कोई मेरा फंक्शन है यूनिट स्टेप का, उसके साथ में टी का मल्टीप्लाई कर दिया, और यूनिट स्टेप का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जानते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं क्या होता है 1 का 1/s, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट स्टेप में टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरा क्या बन गया, रैम फंक्शन बन गया। क्लियर। और यूनिट स्टेप का ट्रांसफर फंक्शन प्रीवियसली क्या था 1/s, 1/s का डिफरेंशिएशन हम करेंगे क्या हो जाएगा -1/s स्क्वायर। 1/s स्क्वायर किसका होता है, रैम का, लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये इसके वैलिडेशन भी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, लेकिन जस्ट इसको प्रॉपर्टी को ध्यान रखो कि अगर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन में टाइम के में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले फंक्शन में हमें उसका डेरिवेशन करना होगा विद द साइन ऑफ नेगेटिव। इसके प्रूफ बुक में दे रखे हैं, और अगर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे तो मैं वो भी डेरिवेशन कर दूंगा, बट मैं चाहूंगा कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखें। थैंक यू।